हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ, सचमुच वो सारी महिमा का योग परमेश्वर वही है। आमीन, हालेलुया। कितनी सुंदर आराधना स्तुति हमने अभी की है। सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी और वो है इस वर्शिप के द्वारा नहीं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। उसने कहा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ, वो सदैव हमारे साथ बना रहता है। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आज वचन में हम जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पवित्र आत्मा आइए और हमारे बीच में आप काम को शुरू कर दीजिए। ये समय आपके हाथ में लाके समर्पित करता हूँ। मुझे अपने आप को आपके हाथ में लाके समर्पित करता हूँ। मुझ में होके आप बातचीत करना, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी होने वाले हो सके और सब बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। हालेलुया। आइए हम वचन में से देखेंगे और हम निकालेंगे। अभी उत्पत्ति का 24 ऐसे कहता है, अब्राहम जब बूढ़ा हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर की पुरनिया और सारी संपत्ति पर अधिकार था, कहा, अपने हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानिया की लड़की में से, जिनके बीच में मैं रहता हूं, किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आने से न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरा पुत्र को वहां न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं इस देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूध तेरे आगे आगे बेचे, वह अपना दूध तेरे आगे आगे बेचेगा और तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आएगा। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। आमीन, हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं, अब्राहम जो था वो बुजुर्ग व्यवस्था में था और उसकी आयु जो थी वो बहुत थी, करीब करीब 140 वर्ष का था वो उस समय। तब यहोवा का वचन हमें कहता है, यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। यहां पे ये दृष्टांत जो हमने पढ़ा है, इस घटना को हमने पढ़ा है, वो ये दृष्टांत ये है कि अब्राहम चाह रहा था इसहाक की जो है शादी कर दिया जाए। तो वो बुजुर्ग हो गया था, तो इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पा रहा था। इसलिए उसने अपने पुरनियों को, उसको दास को, जो उसका पुरनिया था, उसको उसने अपने पास बुलाकर उसको शपथ खिलाई और बोला कि तू कनानी देश में से लड़की को मत लाना मेरे पुत्र के लिए, लेकिन मेरे कुटुंबियों से, मेरे देश में से मेरे कुटुंबियों को में से एक स्त्री लाना मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए। आमीन, हालेलुया। यहां पे वो कहता है, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। आमीन, हालेलुया। यहां पे हमने शुरू में पढ़ा है और ये बताता है कि इब्राहिम जो था, उसकी आयु जो थी बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। आमीन, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यहोवा ने उसको सब बातों में उसको आशीष दी थी। आइए हम थोड़ा फ्लैशबैक करके देखते हैं परमेश्वर ने उसको किस तरीके से उसको आशीषित किया था। आइए हम देखते हैं उससे पहले जो आशीष जो मैं आप लोगों के बीच में जो शेयर करना चाह रहा हूं वो ये था कि उसको इसहाक एक पुत्र दे दिया गया।
वो को काफी एक बुजुर्ग व्यवस्था में था, ये मरने की व्यवस्था में था, तब परमेश्वर ने उसको इसहाक को दे दिया। लेकिन उससे पहले उसके पास कई प्रतिज्ञाएं की थी। उसने परमेश्वर ने इसहाक के साथ कई प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं तुझे एक वंश दूंगा और उसी के द्वारा मैं तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति का 12:1 में कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि को और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर के वचन में हमें ये भी देखते हैं, उसने आज्ञा को माना और वो आगे चल पड़ा। वो नहीं जानता था वो किस जगह पे वो जा रहा है, वो नहीं जानता था वो कहां वो जा रहा है, लेकिन सिर्फ उसने विश्वास से ही वो आगे बढ़ गया। आगे हम देखते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन कई साल बीतने के बाद उसको एक भी बच्चा नहीं था, इसको एक भी संतान नहीं थी। लेकिन वो विश्वास में थमा रहा, वो विश्वास में पकड़ते, विश्वास में दृढ़ वो बना रहा। वो जानता था मेरा परमेश्वर जिसने मुझसे वादा किया है, जिसने मुझे प्रतिज्ञा की है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है जो जिसने मुझसे बात करी है और वो फुलफिल मेरे जीवन में करेगा। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति का 13:16 में, मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। मेरे प्रिय, एक भी बच्चा नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दे रहा है कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश को भी गिन सकेगा। आमीन, हालेलुया। इतना बड़ा प्रजा मैं तेरी करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संतान की जरूरत थी, कई संतानों की जरूरत थी। जिस तरह से परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, लेकिन एक भी संतान नहीं था। परमेश्वर वादा उसको रिमाइंड करता रहा। परमेश्वर उसने वाचा जो बांधी थी उसके साथ, वो उसको रिमाइंड करता रहा। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 15:5 में, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन, हालेलुया। हम गिन नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को दृढ़ कर रहा था, उसके वचन में जो प्रतिज्ञा उसने दी थी वो उसको बार बार याद दिला रहा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है वो मैं पूर्ण करूंगा। आमीन, हालेलुया। उसको बार बार कह रहा था। आगे वो कहता है 17:2 में, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, हाथ में कुछ भी नहीं है, एक भी संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा एक वंश को बढ़ाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठिन है मानना, कठिन है समझना, कठिन है हमारे मन में लाना। वास्तविकता में ऐसे हम मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब्राहम जो था एक मरने की व्यवस्था पे पहुंच गया था। अब्राहम जो था एक बुढ़ा हो गया था, 100 साल का वो व्यक्ति हो गया था, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। सारा जो थी वो भी बुढ़ी हो गई थी। जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, वो हंसने लगी। ऐसा हो सकता है? बच्चों का सुख मुझे मिल सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने जैसे प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से वाचा बांधी थी, उसी के द्वारा उसको एक बालक उत्पन्न होता है। उत्पत्ति 21:1-3 हम पढ़ेंगे। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसकी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया।
बुजुर्ग व्यवस्था में उसकी कोख जो है बंद हो गई थी, उसकी कोख जो है सूख गई थी, और साइंस कहता है कोई भी चांस नहीं है बच्चा पैदा होने का इस व्यवस्था में। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो वादा परमेश्वर हमसे करता है, जो वाचा हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, और जो प्रतिज्ञा वो हमारे से करता है वो पूरा करता है। भले वहां पे विलंब है लेकिन देर नहीं है, देर है लेकिन हार नहीं है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। वो उसको वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, उसका नाम इसहाक था मेरे प्रियो। पहले आशीष जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी, वो थी उसको संतान देके वो जातियों का पिता उसको बना दिया। आमीन, हालेलुया। और उसके द्वारा हम देखते हैं आज जो हम पीढ़ी है ये उसी के द्वारा आशीष पाए वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हम दूसरी बार हम देखते हैं दूसरी जो आशीष जो है हम देखने पाते हैं उत्पत्ति का 13:2 में ये कहता है अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोना चांदी का बड़ा धनी था। आमीन, हालेलुया। उसको खाली पुत्र से ही आशीषित नहीं किया, लेकिन उसको भेड़ बकरियां देके, गाय बैल देके और सोना और चांदी देके उसको बड़ा धनी बना दिया। आमीन, हालेलुया। वो धनी व्यक्ति था, वो आशीषित व्यक्ति था मेरे प्रियो। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। जब वो निकला था शायद उसके पास कुछ भी नहीं था, वो नहीं जानता था मैं किस देश में जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर उसको आशीषित करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ बना रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ था। तीसरी बात हम देखते हैं, जब लूत और उसके परिवार को दूसरे देश के राजा ने उनको गुलामी में लेके गए, उनके धन संपत्ति को पूरा लेके गए, तब अब्राहम जो था तो युद्ध करने के लिए वहां उनके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए वहां पे चला गया। और जब उनके विरुद्ध में उसने युद्ध करा तो वो जीत के आया। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसने उसे सारा धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, जो स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। और उसके बाद हम देखते हैं उसने मलकीसेदेक को उसने अपना दशवांश को दे दिया। मलकीसेदेक आया उसको रोटी और दाख मधु लेके, और उसने उसको क्या कर दिया, दशवांश दे दिया। और उसके पास इतना धन दौलत वो लेके आ गया। मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, जब कोई युद्ध चलता है, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर युद्ध करता है, चाहे वो जीत के भी आ जाए, लेकिन हमेशा उसकी जो आर्थिक स्थिति जो होती है वो हमेशा कमजोर रहती है, क्योंकि वो कई चीजें वो गवा चुके रहते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन जब हमें कहता है, जब अब्राहम वहां से युद्ध लड़के आया, जो जीत के आया, तो वो सोना चांदी वो लेके आ गया, धन दौलत वो लेके आ गया। उनका जो विरुद्ध राजाओं के उनका भी धन दौलत लेके आया, और अपने भतीजे की भी धन दौलत वो लेके आ गया। उसकी आर्थिक स्थिति मेरे प्रियो कमजोर नहीं हो पाई, उसकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर नहीं हो पाई, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, भेड़ बकरियों से आशीषित किया, अपने बच्चा इसहाक को देके आशीषित किया। और हम देखते हैं युद्ध में भी परमेश्वर ने उसको जय देकर कई चीजों से उसको आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। और कई चीजें हैं मेरे प्रियो, हम बाइबल में से देखने पाते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। और वो एक धनी व्यक्ति था उस समय का, एक धनी जन था उस समय का, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हाँ मेरे प्रियो, आप लोग आशीष क्या समझते हैं? मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा बात करना चाहता हूं। आप लोग आशीष को क्या समझते हैं? बच्चे, धन दौलत, एक गाड़ी हो जाए तो मैं आशीषित हूं, एक बंगला हो जाए मेरे पास तो मैं आशीषित हूं, एक अच्छी नौकरी, एक गवर्नमेंट नौकरी हो जाए तो मैं आशीषित हूं, एक बड़ा नाम मेरे समाज में हो तो मैं आशीषित हूं। आप क्या समझते हो आशीष का मतलब? मेरे प्रियो, आशीष का मतलब ये सब कुछ नहीं है।
हाँ, ये एक पार्ट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ होता, यदि गाड़ी, दौलत, धन दौलत, बंगला, नौकर चाकर, एक सरकारी नौकरी, ये सब कुछ आशीष होता, तो यीशु मसीह आशीषित नहीं होता। यीशु मसीह को आशीषित नहीं कहला सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह के पास 12 फीट जगह भी नहीं थी, सिर रखने की जगह भी नहीं थी उसके पास। शायद हो सकता है आपके पास 600 वर्ग फीट की जमीन होगी, 1200, 2400, लेकिन यीशु मसीह के पास 12 फीट जमीन भी नहीं थी, सर रखने के लिए जमीन भी नहीं थी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाह रहा हूं, धन दौलत सिर्फ आपको आशीष नहीं कर सकता है, आपको आशीषित नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है वो आशीषित होता है। आमीन, हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है, ये सबसे बड़ी धन दौलत है मेरे प्रियो। जिसके पास परमेश्वर यहोवा अब्राहम के साथ था, और जहां जहां वो जाता था परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कई उदाहरण लेना चाहता हूं जो हमारे बीच में। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं, जब उन्होंने मना कर दिया कि मूर्तियों के सामने वो सर झुके, तो उस राजा ने एक हुक्म निकाला और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंदे नहीं डलवाए? राजा ने हुकुम करके उनको आग भट्टी में डाल दिया, लेकिन वो क्या देखता है, राजा क्या देखता है? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो ये है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4था पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनको कुछ हानि नहीं हो पाई, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उनके साथ में था। आमीन, हालेलुया। वो राजा देख नहीं पाता है उस आग के भट्टी में जो उनके बांध के उनको फेंक दिया गया था, लेकिन वो खुले में घूम रहे थे। लेकिन वो 3 व्यक्ति नहीं थे, खाली शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं थे, लेकिन उनके साथ में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके साथ में था। आमीन, हालेलुया। वो चल और फिर रहा था उनके बीच में। जब परमेश्वर आपके साथ में है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी आशीष तो यही है मेरे प्रियो, वो आग के भट्टी में से बच गए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चल रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ कुछ भी घटी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। सिर्फ धन दौलत ही नहीं है, गाड़ी बंगले ही नहीं है मेरे प्रियो, भाई बहन माता पिता है, इतना ही नहीं है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर है वो आशीषित व्यक्ति है। और जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर ही उनके साथ में है, तो फिर भी वो आशीषित है। हम उदाहरण के तौर पे यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में गिरा डाला था मारने के लिए, फिर उसको बेच दिया, डाला गया, वो मिस्र में पहुंच गया, वो पोतीफर के घर में पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वहां पे कहता है, वो जिस जिस जगह पे वो हाथ रखता था परमेश्वर उसको आशीषित करता था, और उसके द्वारा जिस घर में वो काम करता था उस घर में भी वो आशीषित होता था, उस घर भी आशीषित होता था मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा हमारे समाज भी आशीषित होगा, हमारे द्वारा आजू बाजू के लोग भी आशीषित होगा, हमारे हाथ रखने के द्वारा कई लोग आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। यीशु के पास ना भाई बहन थे, न माता पिता थे, ना उसके पास गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना अपना खुद का घर था, वो काम करता था, वहीं रहता था बेचारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी।